जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग ये साइंस का इम्पोर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है। आप लोग इसी तरह के एग्जामिनेशन में आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें। आप लोगों को झारखंड महिला सुपरवाइजर में 10 क्वेश्चन ही साइंस से पूछा जाएगा, लेकिन देखिए आप लोग को 20 क्वेश्चन हम रोज़ बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ एग्जाम तक सिर्फ इसको सिर्फ देखते हैं, ठीक है, जितना आप लोग सेट बताए हैं सिर्फ उतना देखिएगा, आप लोग को 10 में 10 सही हो जाएगा, एकदम 100% की गारंटी देते हैं, ठीक है। 100% की गारंटी देते हैं, आप लोग 10 में 10 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दिखना ना भूलें। देखिए तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सीसा हो जाएगा। सीसा क्योंकि ये अधातु है ना, इसीलिए आप लोग ऊष्मा का पर क्या बोलते हैं, एक बुरा चालक कह सकते हैं ना। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। तो सबसे ज़्यादा है नाभिकीय बल, है ना। सबसे सशक्त बल की बात करते हैं तो ये नाभिकीय बल आप लोग का है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए वैज्ञानिक द्वारा 4 प्रकार के प्राकृतिक बलों का परिभाषित किया गया है। पहला में आप लोग का है, देखिए गुरुत्व बल पहला में आप लोग का है, ठीक है। सेकेंड में आप लोग नाभिकीय बल है, उसके बाद थर्ड में आप लोग हैं विद्युतीय बल है, उसके बाद फोर्थ में आप लोग का दुर्बल नाभिकीय बल है ना। यानी कि 4 बल है, ठीक है। और सबसे सशक्त बल की बात करते हैं तो ये नाभिकीय बल ही है। नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.2 मिनट, या फिर 9.5 मिनट। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग 8.2 मिनट, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसर्पीय तरंग की आवृत्ति होती है कितना से कितना तक होती है? 20 kHz से ऊपर, या फिर 20,000 kHz से ऊपर, या फिर 20 kHz से नीचे, या फिर 2 kHz से नीचे। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को देखिए ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। देखिए प्रसर्पीय ध्वनि, देखिए आप लोग को मानव कान में, देखिए आप लोग को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि तरंग ही मानव सुन सकता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति तरंगों को अश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्रव्य ध्वनि तरंग, ठीक है, जो कि मानव नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज के ऊपर और 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि ही मानव सुन सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति तरंगों को प्रसर्पित ध्वनि तरंग कहते हैं ना, यानी कि मानव द्वारा सुने गए ध्वनि तरंग को प्रसर्पित ध्वनि कहते हैं, ठीक है, जो कि वो 20 हर्ट्ज से आप लोग का 20,000 हर्ट्ज तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, 18 किलोग्राम की कोई द्रव्यमान की वस्तु है 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से गति कर रही, तो इसका संवेग ज्ञात करिए। 108, 4.5, 54, 9। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का 108 होगा, ठीक है। 108 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो देखिए किसी भी वेग से गतिमान आप लोग एम द्रव्यमान वस्तु संवेग, है ना। देखिए संवेग का आप लोग का फॉर्मूला था क्या? P=m, ठीक है। P=mv, ठीक है। मास आप लोग कितना दिया है? 18, है ना। और भी यानी कि वेलोसिटी आप लोग का कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 18 को 6 से गुना कर दीजिए, आप लोग को उतना ही होगा, 108
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर का प्रतिरोध में कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10 की पावर 1 ओम, 10 की पावर 2 ओम, 10 की पावर 3 ओम, 10 की पावर 4 ओम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 10 की पावर 3 ओम, है ना, यानी कि 1000 ओम हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक की बात करते हैं तो ओम होता है। ठीक है, इससे इसका डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, जल की विभव ऊर्जा, जल की गतिज ऊर्जा, जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जल की गतिज ऊर्जा। ठीक है, जल से ही ना जल विद्युत मतलब निकलता है, बनता है ना। टरबाइन रहता है ऊपर से, मतलब नीचे हुआ लगा रहेगा घाटी या कुछ इस तरह का बनाया जाता है, ऊपर से पानी आएगा, वहाँ पे टरबाइन रहता है, जितना स्पीड घूमेगा उतना बिजली उत्पादन होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बोलिए। तो उसके न्यूट्रॉन में द्रव्यमानों की क्या बोलता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसका आप लोग 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 क्यों होगा तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, है ना। तो देखिए देखिए किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, ठीक है, माइनस परमाणु संख्या, यानी कि 36 में आप लोग 17 माइनस कर दीजिए, 19 होगा। ठीक है, तो वही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 ही। नेक्स्ट है स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धता आप लोग 24 कैरेट में एकदम शुद्ध रहता है। ठीक है, 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध रहता है। ये एकदम लग रहा है ना 10,000 एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा गया होगा, है कि नहीं। देखिए कैरेट शुद्धता की इकाई 24 कैरेट सोना शुद्धतम सोना है। ठीक है, शुद्ध सोने के उपयोग से आभूषण बनाना मुश्किल है। ठीक है, कोई चीज़ एक ही चीज़ रहेगा तो उससे बनाना मुश्किल होता है ना, क्योंकि यह बहुत नरम होता है, सोना बहुत नरम होता है ना। इसलिए सोने में 6 भाग अन्य धातु जैसे तांबा आदि सब मिलाया जाता है, तभी पूरा आभूषण बनता है। ठीक है, सिर्फ सोना से चाहिएगा बनाना, ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? और नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, या फिर एक्वारेजिया का। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का एक्वारेजिया हो जाएगा, जो कि D नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्कृष्ट धातु वे धातु होते हैं जो जल, ऑक्सीजन आदि में क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट धातु उसे कहते हैं जो कि जल और ऑक्सीजन में ये क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि रिएक्शन नहीं करते। इनको घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें स्वर्ण घुल जाता है, जबकि जल, ऑक्सीजन, अम्ल ये सब अघुलनशील है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों का ब्यूटेन हो जाएगा, जो कि D नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? आप लोग का विमंदक, यानी कि C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल, ग्रेफाइट हो गया, या फिर बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है ना। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन इनमें से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, देखिए तो दोस्तों ऑक्सीजन ये आप लोग का लगभग 65% पाया जाता है। कार्बन
की बात करते थे 18.5% पाया जाता है। एंड हाइड्रोजन की बात करते तो हाइड्रोजन आप लोग का 9.5% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर में है, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किस और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। तो दोस्तों एक खिलाड़ी को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खाइए, ये किसी को भी तुरंत ही आप लोग ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तेज़ी से ऊर्जा या फिर कह सकते हैं ताकत प्रदान करता है ना, इसलिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ दिया जाता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है। सही मेल कौन सा है वो आप लोग को छांट के बताना है। तो ये आप लोग का एथिरोक्स, क्या है? एथिरोक्सलेरोसिस। ठीक है, ये कि धमनियों को अवरोध करता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाद बाकी ये सब आप लोग का रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं, क्या है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। इनमें से कौन सा कोशिकाओं से रिसाव होता है इंसुलिन का? अल्फा कोशिका से, बीटा कोशिका से, गामा कोशिका से या फिर तंत्रिका कोशिका से। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। तो दोस्तों ये आप लोग का बीटा कोशिका से। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है ना। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है ना, जिसका उत्पाद अग्नाशय में स्थित लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे आप लोग बताएं है ना। इंसुलिन का रिसाव आप लोग को बीटा कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न 3R में से किसको पर्यावरण का अनुकूल माना जाता है। इसमें 3R दिया हुआ। ठीक है, इसमें कौन पर्यावरण का अनुकूल माना जाता है वो आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग का देखिए, कम करे, रिड्यूस, रेशियो, पुनः प्रयोग करे, रिसाइकल, पुनः चक्रित करे, ये आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कम यूज करे, पुनः प्रयोग करे और पुनः चक्रित करे, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम गार्डन कहलाता? मधुमक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी या फिर खटमल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को हो जाएगा सीसी मक्खी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, त्वचा पर बाल मूलतः कैसे होता है। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग दिया, मूलतः अधिक चर्मी होती और मृत कोशिकाओं से बनी होती, या फिर बी में दिया हुआ है मूलतः अधिक चर्मी होती और जीवित कोशिकाओं की बनी होती, या फिर सी में दिया हुआ मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बनी होती है, या फिर डी में दिया हुआ है मूलतः चर्बी होती है और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग क्या हो जाएगा मित्रों? तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग को हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जो कि मूलतः चर्बी होती है और मृत कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? बताइए क्या पाया जाता है? तो ये दोस्तों आप लोग का आयोडीन। ठीक है, समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि नमक। ठीक है, नमक की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? तो ये घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को पसंद लग रहा होगा। पसंद लग रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी और झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले और अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके और उन लोग को भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है, और आप सभी को फिर से हम बोल रहे हैं, एक वीडियो में भी आप लोग बता दिए हैं कि आप लोग को जनवरी में झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन होगा। आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी भी आप लोग तैयारी कीजिएगा तभी होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बताएं, आप लोग पूरा सिलेबस कवर कीजिए। ठीक है, टेस्ट देते रहिए तभी आप लोग का होगा, अभी कंटिन्यू, नहीं तो फिर भूल जाइएगा आप लोग का जॉब होगा। ठीक है ना।
ठीक है, फिर मिलते हैं।